बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप यहाँ पे हमारा चीकू का पौधा देख रहे हैं जो ज़मीन में लगा हुआ है। आप हमारे चीकू के पौधे के ऊपर भरपूर फ्रूटिंग देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमारे पौधे के ऊपर कुछ मैच्योर फ्रूट लगा हुआ है और इसके साथ साथ पौधे के ऊपर नई फ्लावरिंग भी हो रही है। हमारे चीकू के पौधे के ऊपर जो भी फ्रूट आ रहा है वो गुच्छों की सूरत में आ रहा है। यहाँ पे आप कुछ पुराने चीकू देख रहे हैं और इसके साथ साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि हमारे पौधे के ऊपर नए फूल भी आ रहे हैं। जिस साइड पे भी हम देखते हैं कि हमारा पौधा जो है वो फ्रूट से भरा हुआ है। पौधों के ऊपर फ्रूट ना आने की कई वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसी खाद्य पौधों को दे रहे होते हैं जिसका पौधे को ज़रूरत नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि हम पौधे को ऐसे न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिसकी पौधे को फ्रूट लाने के लिए ज़रूरत नहीं होती, यानी उस खाद से पौधे के ऊपर फ्रूटिंग नहीं होती, क्योंकि वो खाद पौधे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। जैसा कि दोस्तों, जब हम बार बार ऐसी खादों पौधों के ऊपर दे रहे होते हैं जिससे पौधे की ग्रोथ तो होती है लेकिन पौधे के ऊपर फ्रूटिंग नहीं होती, खासकर वो खादें जिसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, गाय का गोबर है या फिर दोस्तों दूसरी खादें हैं, यूरिया है। तो आप जब ऐसी खादें अपने पौधों को देते हैं तो फिर पौधों के ऊपर फ्रूटिंग नहीं होती। पौधे के ऊपर फ्रूट ना आने की वजह ये होती है कि जब हम अपने पौधों को मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं देते, यानी हम पौधों को मैग्नीशियम नहीं देते, हम पौधों को आयरन नहीं देते, सल्फ़र नहीं दे रहे होते। जब इन चीज़ों की पौधों में कमी हो जाती है, पौधे ग्रोथ तो करते रहते हैं लेकिन पौधों के ऊपर फ्लावरिंग नहीं होती। जब फ्लावरिंग नहीं होती तो पौधों के ऊपर फ्रूट भी नहीं बनता। तो आप यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा पीछे होकर दिखाता हूँ। हमारा ये चीकू का पौधा काफ़ी बड़ा हो चुका है। दोस्तों, चीकू का पौधा बीज से भी ग्रो कर सकते हैं आप। इसके साथ साथ आप चीकू के पौधे को एयर लेयरिंग के ज़रिए भी तैयार कर सकते हैं। उन पौधों के ऊपर फ्रूट नहीं आता जिन पौधों को हमने बिल्कुल दीवार के करीबी एरिए में लगाया होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो कुछ हिस्सा है पौधे का, तो इस पौधे के ऊपर उतनी फ्रूटिंग नहीं है जितनी फ्रूटिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पे ना तो पौधे को रोशनी मिल पाती है जितनी पौधे को ज़रूरत होती है, ना ही दोस्तों यहाँ पे हवा का गुज़र होता है जितना पौधे को हवा की ज़रूरत होती है, यानी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उस हिसाब से पौधे को ना नाइट्रोजन मिल रही होती है, ना ऑक्सीजन मिल रही होती है और ना ही दोस्तों पौधे को रोशनी मिल रही होती है। ये कई वजूहात हो सकती हैं पौधों के ऊपर फ्रूट ना आने की। तो यहाँ पे आप देखें तो हमारा ये जो एरिया है पौधे का, तो इसके हर ब्रांच के ऊपर आपको कोई थोड़ा बहुत जो है ना फ्रूट लगा हुआ नज़र आएगा और इसके साथ साथ पौधे के ऊपर नया फ्रूट भी बनता जा रहा है। यहाँ पे आप देखें दोस्तों, ये जो चीकू का पौधा होता है ये साल में 2 दफ़ा फ्रूटिंग देता है। पहला फ्रूट इसके ऊपर लगा होता है और पौधे के ऊपर दूसरी फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। दोस्तों, खाद के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। पौधे को ये जो मेन चीज़ें होती हैं जैसे कैल्शियम है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है, ये पौधे के लिए मेन चीज़ें हैं। ये हर चीज़ में मौजूद होता है, जैसे गाय का गोबर है। तो अगर आपने पौधे से फ्रूटिंग लेनी है तो फिर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट लाजमी पौधे को देने होंगे, नहीं तो पौधे के ऊपर फ्रूट नहीं आएगा, पौधे की ग्रोथ होती रहेगी। साल में एक दफ़ा आप माइक्रो न्यूट्रिएंट भले आप 250 ग्राम आप पौधे को दें या 100 ग्राम दें पौधे के साइज़ के मुताबिक, लेकिन पौधे को लाजमी चाहिए होंगे। आपने अगर फ्रूटिंग लेनी है, कोई भी फ्रूट का प्लांट आपने अपने घर पे लगाया हुआ है या गमले में लगाया हुआ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट के बगैर फ्रूट हासिल करना मुश्किल हो जाता है। दूसरी बात, आपने गाय के गोबर को बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना, इसको तो आपने लाजमी देना है, क्योंकि गाय के गोबर में 17 के 17 न्यूट्रिएंट मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन न्यूट्रिएंट हैं जो पौधे की ग़िज़ा हैं वो कैल्शियम है, पोटाशियम है, नाइट्रोजन है। इन 3 मेन न्यूट्रिएंट के अलावा दूसरे जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो कम क्वांटिटी में होते हैं, कम तादाद में होते हैं, लेकिन पौधे को चाहिए लाजमी होते हैं।